प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू। दिलीप सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम और परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने का। पहला सवाल मार्केट के साथ ही किया जाए। पहली बार ढंग ढंग का 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस इस दिवाली पर लोगों का हिला हुआ है, जरा एक बार डायरेक्शन बताएं सर। अनिल जी, थैंक यू सो मच। आपको, आपके परिवार को, आपके जी को और आपके जी के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप दिस ईयर विल बी वेरी प्रॉस्परस फॉर ऑल ऑफ यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल जी, देखिए, आपने सही कहा कि मार्केट एक बार 1000 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है और मेरे हिसाब से जिस तरह से जो रुख बना हुआ है अभी, तो शायद ये काफी सारे स्टॉक थोड़ा जरा बेरिश जोन में आ गए हैं विदाउट एनी डाउट। और जिस तरह से सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिसमें वो आउटलुक दे रहे हैं, उसमें ये 3-4 चीज जानने को जरूर मिल रहा है कि शायद इन्फ्लेशन की एक समस्या रह सकती है। और इन्फ्लेशन जब ही आता है, कहाँ किसको इम्पैक्ट कर जाता है, वो कहना इमीडिएटली डिफिकल्ट है। और यहाँ पर हम देख रहे काफी सारी चीज की शॉर्टेजेस भी है। कोल है, जिसकी वजह से पावर है और जिसकी वजह से काफी सारे आइटम्स के प्राइसेस हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक आने वाला 3 महीने का दौर, शायद 3 से 4 महीने का दौर ऐसा रहेगा जहां पर मार्केट्स को और कंपनीज को इन सब के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा जो अपने सामने दिखाई दे रहा है। तो शायद जिस तरह से मार्केट बढ़ा हुआ है, जिस तरह से मार्केट में पैसे आ रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद एक बड़ा करेक्शन नहीं भी आ जाए, लेकिन शायद एक साइडवेज मार्केट चले और शायद इट कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन एट मे बी स्लाइटली लोअर लेवल्स और मे बी स्लाइटली एट दीज लेवल्स इन द कमिंग टाइम्स। तो मुझे लगता है मार्केट में यहाँ से बहुत संभाल के काम करना चाहिए एंड वन शुड डेफिनेटली बी केयरफुल विदाउट बीइंग इन अ हरी टू बाय। इस दिवाली से अगली दिवाली तक निवेश करना हो तो क्या अच्छे लेवल्स होंगे जहां एंट्री की जाए और कितने रिटर्न्स की उम्मीद की जाए? क्या अगली दिवाली यहां से ऊपर देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी अनिल जी। मुझे लगता है यहाँ से एक बार हमको 10 से 15% इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि बेस बहुत बड़ा बन गया है। और अगर 10 to 15% अगर इंडेक्स में किधर हम देखते हैं कि इंप्रूवमेंट आएगा, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन गिव डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज रिटर्न्स। तो अगले दिवाली तक ऐसा लग रहा है 10 to 15% के बीच में इंडेक्स का राइज आ सकता है, अगर आप निफ्टी ले लो कि सेंसेक्स ले लो। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में जरूर बहुत अच्छा कमाने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू बाय एट द करंट लेवल्स बिकॉज मार्केट्स ऑलरेडी गॉन अप। और अगर निवेश भी करना है तो बहुत ही ग्रेजुअली करना चाहिए, जिसको एसआईपी कहते हैं, उस हिसाब से अप्रोच रख के मार्केट्स में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मार्केट दे देगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग। ओके, मौके देगा तो कहाँ खरीदारी करनी है? आपकी तो बाजार के साथ साथ स्टॉक्स पर भी गहरी पकड़ है। कंपनियों को आप बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आपकी खरीदारी की लिस्ट में क्या है सर? मुझे लगता है कि जैसे एक फ्रंटलाइन में देखा जाए तो देयर आर 4 to 5 स्टॉक्स विच वन शुड फोकस ऑन। मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो है, आईटीसी लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। भले आईटीसी नहीं चल रहा है और काफी लोगों को उसने थका दिया है, लेकिन फिर भी आईटीसी एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ से अपने लीडरशिप पोजीशन में जा रहा है और बना रहेगा आने वाले 2-3 सालों में। तो आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है हमको। और मुझे लगता है पीएसयू स्पेस में एक एसबीआई जरूर देखना चाहिए और कमोडिटी स्पेस में टाटा स्टील को देखना चाहिए। जहां तक मिड कैप्स का सवाल है, मुझे लगता है मिड कैप्स में कपल ऑफ थिंग्स दैट लुक्स प्रीटी गुड। स्नाइडर इंडिया काफी अच्छा लग रहा है, जो 105, 107 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है द ओवरऑल एनवायरनमेंट इज ओपनिंग अप वेरी वेल फॉर स्नाइडर इंडिया।
तो स्नाइडर इंडिया में जरूर ध्यान देना चाहिए एज फार एज द मिड कैप्स आर कंसर्न। और मुझे लगता है समथिंग लाइक यूपीएल ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, वेरी सॉलिड फ्रॉम द करंट लेवल्स, कि यूपीएल में जरूर ध्यान देना चाहिए यहाँ से मिड कैप के हिसाब से। और एक कॉन्फिडेंस पेट्रो करके कंपनी है, उसमें भी ध्यान देना चाहिए, अबाउट 85 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये एक कंपनी है जो शायद 2-3 सालों में 400 से 500 करोड़ प्रॉफिट बना सकेगी। और इट इज वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स विच हैज मूव्ड इनटू द पीएसयू स्पेस, और वो काफी अच्छा एक्सप्लॉइट करेगी अपॉर्चुनिटीज को। तो ये 3-4 कंपनीज लग रहे हैं कि जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए और लेना चाहिए। ओके, तो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो दिलीप सर को पसंद है। आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एलएनटी, ये दिग्गज शेयर हैं। टाटा स्टील भी अभी भी अच्छा लगता है और यूपीएल भी एक तरह से मजबूत शेयर है। फाइजर इंडिया, मिड कैप्स में कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट में, फाइजर, यूपीएल और एक एमएनसी कंपनी श्नाइडर यहाँ पर भी पसंद है उनको। ये सारे स्टॉक्स और कॉन्फिडेंस पेट्रो, ये सारे स्टॉक्स जो लिस्ट में है आपके लिए खरीदारी करने के। दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और जे बिजनेस के दर्शकों को बाजार का आउटलुक और आपकी बेहतरीन दिवाली पिक्स भी बताने के लिए। नए साल में आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद सर। ऑलवेज अ प्लेजर अनिल, थैंक यू सो मच।